हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो मई और जून महीने में जारी की गई हैं। दोनों महीनों की वीडियो मैं इकट्ठी बना रहा हूं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस काफ़ी कम हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मई महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो एक कोर्ट केस है जिसमें पेंशनरी बेनिफिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि जितने भी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोर्ट केसेस हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ये इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी है। साथ में ये कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम अटैच किए गए हैं। इन डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, बाकी डिपार्टमेंट्स द्वारा ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं गई हो तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वेट एडवांस से रिलेटेड थी। ये अभी तक दिया भी जा चुका होगा सभी एम्प्लॉयज़ को, जो भी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड ही है। उसका रिमाइंडर जारी किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। जिन डिपार्टमेंट्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी गई है वो इस इन्फॉर्मेशन को भेज दें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें SAS पार्ट 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके लिए जो SAS पार्ट 1 का टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया है गवर्नमेंट ने। अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया था तो आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में SAS पार्ट 2 का रिज़ल्ट है। जिन्होंने पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया था वो ये रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके बाद फिर मई महीने में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, वो DDO के द्वारा जो फंड ट्रांसफ़र किया गया है उससे रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी पहले जारी होती रही हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में DDO के नाम पर बैंक अकाउंट खोल रखा है और बजट हेड से DDO के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है किसी भी काम के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को देनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन मई महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को जो जून महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी की हैं। इसमें जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो कोर्ट केस के रिप्लाई से रिलेटेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की है कि कुछ कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा वेट किया जाना होता है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उसमें पार्टी होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एफिडेविट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट उस कोर्ट केस में दी जाती है। तो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ पुरानी इंस्ट्रक्शंस का हवाला दिया है और नीचे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जारी की गई कुछ इंस्ट्रक्शंस का हवाला दिया है। और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर ऐसा कोई कोर्ट केस हो तो उसको वेटिंग के लिए या फिर मंत्रणा के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाना होता है वो कम से कम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 1 महीना पहले भेजा जाए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट डेट से जस्ट पहले भेजते हैं रिटर्न स्टेटमेंट या फिर एफिडेविट को मंत्रणा के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उस पर फिर कार्रवाई नहीं हो पाती और हाई कोर्ट फिर कोई एडवर्स इंस्ट्रक्शन इशू कर देता है। तो इस केस में डिपार्टमेंट जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं 7th पॉइंट में। इसमें भी मोस्टली यही बातें लिखी हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स के पास रिकॉर्ड उपलब्ध होता है तो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से वो ड्राफ्ट तैयार करें। उसमें सारी रेलिवेंट जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो लगाकर और उनकी जो डेट वाइज है किस डेट को क्या हुआ था पूरा उसको तैयार करके फिर लगभग 1 महीना पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजें। और उस पर SAS ऑफिसर या फिर अगर कोई लीगल ऑफिसर है आपके डिपार्टमेंट में उसके भी कमेंट्स होने चाहिए। अगर आप डिटेल में इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें 9 पॉइंट बताए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, 4 पेज की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो GPF से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि 5 लाख से ज़्यादा अगर कोई GPF में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और उसमें टैक्स में भी छूट नहीं होगी। तो अब 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 लाख से ऊपर अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो उस पर इंटरेस्ट दे दिया जाए, लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर उसमें कोई TDS काटना होगा तो TDS काटा जाएगा, और अगर उस पर आपकी कोई इनकम होती है 5 लाख से ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट दिया जाता है तो आपकी इनकम में ऐड होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है हायर स्टडीज़ के लिए, उससे रिलेटेड है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि अगर 365 दिन से ज़्यादा के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है कोई भी एम्प्लॉई तो उसका केस फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाना होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि ऐसा कोई केस है तो उसके फॉर्मल ऑर्डर जारी ना किए जाएं, फाइल पर ही उसको डिसीजन लेके और फिर फाइनल डिसीजन के लिए फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजी जाए और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हायर स्टडीज़ की परमिशन और उसके साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की परमिशन के ऑर्डर जारी किए जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हाई परचेज पावर कमेटी की रिकन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है।
जैसा कि आपको पता भी होगा, इस हाई पावर परचेज कमेटी में मुख्यमंत्री और मंत्री मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं। जब भी कोई ज़्यादा अमाउंट की परचेज करनी होती है तो वो इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड की जाती है। तो इस कमेटी में कुछ चेंज किया गया है, इसलिए इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो SCS क्रीगेंडम से रिलेटेड है। SCS के लिए आप जो भी फॉर्म अप्लाई करते थे पहले, जैसे कि हमने सरल हरियाणा पोर्टल से अप्लाई किया था, जिन्होंने भी अभी अप्लाई कर रखा है, तो आगे ये क्रीगेंडम डाला गया है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा कि SCS के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको ई-ग्रास पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करके फिर वो फॉर्म पहले की तरह ही डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ ऑफिस के थ्रू ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो ये क्रीगेंडम है, ये आप देख सकते हैं। ये अगर आगे कोई फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए है। फ़िलहाल तो जो फॉर्म भरे गए हैं उनका एग्ज़ाम होना है, उसकी अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है जून महीने की, वो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू हमें लोन दिए जाते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं इस क्वार्टर के लिए, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा मई 2024 और जून 2024 के महीने में जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।